हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। लास्ट लेक्चर में हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर परमुटेशन से रिलेटेड फॉर्मूला डिस्कस किया था और परमुटेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे। एक्सरसाइज 7.3 के 6 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप स्टेटमेंट देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट है, इफ देयर आर 6 पीरियड इन ईच वर्किंग डे ऑफ ए स्कूल। स्कूल के वर्किंग डे में टोटल 6 पीरियड्स लग रहे हैं। पूरे दिन में टोटल 6 लेक्चर लगते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वन अरेंज 5 सब्जेक्ट सच दैट each subject is allowed at least 1 period। अब इन 6 लेक्चर में 5 सब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। इन 6 पीरियड्स में 5 सब्जेक्ट्स को अरेंज करना है और 5 सब्जेक्ट्स को ऐसे अरेंज करना है कि हर सब्जेक्ट को एट लीस्ट 1 पीरियड मिले, एट लीस्ट 1 पीरियड मिले, एट लीस्ट 1 लेक्चर मिले। ठीक है, टोटल पूरे दिन स्कूल के अंदर 6 लेक्चर लगते हैं, 6 पीरियड आते हैं। उन 6 पीरियड में 5 सब्जेक्ट्स को अरेंज करना है और उन 6 लेक्चर में 5 सब्जेक्ट्स को ऐसे अरेंज करना है कि हर सब्जेक्ट को कम से कम 1 लेक्चर मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम 1 पीरियड तो मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से ज्यादा लेक्चर भी मिल सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा। अगर 6 पीरियड है, 6 पीरियड में 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो 1 लेक्चर तो अभी भी बचेगा। उस 1 लेक्चर में इन 5 में से कोई 1 सब्जेक्ट फिर आएगा, तो जो सब्जेक्ट फिर से आएगा उसको तो 2 पीरियड मिल गए ना। एटलीस्ट 1 पीरियड का मतलब ये हुआ कि कम से कम 1 पीरियड तो मिले। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले आप ऐसे समझें, लेट अस सपोज आपके पूरे डे में स्कूल के अंदर 6 पीरियड आ रहे हैं। कैसे? एक आ गया 7 to 8, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, फिर 8 से 9, राइट? ठीक है, फिर 9 से 10, 10 से 11 रेस्ट हो गया। ठीक है, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2। ठीक है, ये पूरा शेड्यूल है। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड। और हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। लेट अस सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड म्यूजिक। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो टाइम टेबल कैसे बनाया जा सकता है? हो सकता है फर्स्ट लेक्चर मैथमेटिक्स का दे दें, फिर इसको फिजिक्स, इसको केमिस्ट्री, यहां इंग्लिश, यहां म्यूजिक। 1 लेक्चर रह गया ना बीवी। इस 1 लेक्चर में फिर से फिजिक्स को दे दिया गया हो। एक तो टाइम टेबल ये हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि फिजिक्स पहले मैथमेटिक्स बाद में, ऐसा भी हो सकता है। तो ढेर सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, ढेर सारे अरेंजमेंट बनेंगे। हो सकता है यहां इंग्लिश की जगह फिजिक्स, इंग्लिश की जगह यहां म्यूजिक दे दें और यहां इंग्लिश दे दें। हो सकता है यहां फिजिक्स रिपीट ना करके मैथमेटिक्स रिपीट कर दें। हो सकता है कि यहां फिजिक्स, यहां केमिस्ट्री, यहां मैथमेटिक्स, यहां इंग्लिश, यहां म्यूजिक, और केमिस्ट्री का रिपीट क्या हो। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन 6 लेक्चर में से पहले कोई 5 लेक्चर फिलअप किए जाएंगे इन 5 सब्जेक्ट्स को लेकर के। जो एक जो लेक्चर बच गया वो 1 लेक्चर 5 तरीके से एडजस्ट होगा। अब देखिए, समझिए। तो इसके जो रिक्वायर्ड वेज है वो कितने होंगे? रिक्वायर्ड वेज अब डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें, रिक्वायर्ड वेज। सबसे पहले तो इन 6 लेक्चर में से कोई 5 सब्जेक्ट से 6 में से कोई 5 लेक्चर फिलअप किए जाएंगे। उसका अरेंजमेंट हो गया 6P5। 6P5, क्योंकि इन 6 में से कोई भी 5 हो सकते हैं, कंटिन्यू 5 नहीं।
ऐसा जरूरी नहीं कि पहले 5 हो गए, इसको कोई भी 5 हो सकते थे। हो सकता था सेकंड लेक्चर को वैकेंट रखा हुआ हो सकता है इस 5th लेक्चर को वैकेंट रखा हो सकता है फर्स्ट लेक्चर को वैकेंट रखा हो। तो इन 6 में से कोई भी 5 सब्जेक्ट्स आकर के फिलअप करते इन 5 लेक्चर्स को, तो 5 सब्जेक्ट इन 6 में से 5 लेक्चर को फिलअप करेंगे। कितने तरीके से? 6p5, राइट, मल्टीप्लाई। अब जो एक वैकेंट लेक्चर है, 6 में से 5 लेक्चर इन 5 सब्जेक्ट्स ने भर दिए हैं। अब जो भी इनमें से, इन 6 में से जो भी एक लेक्चर वैकेंट है, उस वैकेंट लेक्चर को कितने तरीके से फिलअप किया जाएगा? 5 तरीके से। जो भी लेक्चर वैकेंट है, उस वैकेंट लेक्चर को भरने के लिए हमारे सामने 5 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हमारे पास है। इन 5 में से कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर के उस लेक्चर को फिलअप किया जा सकेगा। तो उस लेक्चर को फिलअप करने के हमारे सामने ऑप्शंस कितने हैं? 5। ठीक है, ये सारा मैंने, ये सब टाइमिंग, ये सब सब्जेक्ट मैंने समझाने के लिए आपको बताया, ताकि आपको इसके पीछे का रीजन समझ में आए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 6p5, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5, 6 फैक्टोरियल 720 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो गया 3600। सो 3600 तरीके हैं। अलग अलग अरेंजमेंट अगर हम करें कि कौन कहां, कौन बाद में, कौन पहले कौन बाद में, ऑर्डर मैटर कर रहे हैं ना, कि इसको पहले नंबर पे, इसको दूसरे नंबर पे, या इसको पहले पे, इसको लास्ट में, टाइमिंग के अकॉर्डिंग ऑर्डर मैटर कर रहे हैं ना 6 पीरियड्स में। तो ये 3600 परमुटेशंस हैं इन 6 लेक्चर में 5 सब्जेक्ट्स को अरेंज करने की। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में अगर हम चलें, तो क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज्ड सो दैट नो 2 गर्ल्स मे सिट टूगेदर। देखिए, देर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, देर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, राइट। 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। इन 5 बॉयज और 3 गर्ल्स का सीटिंग अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है? ठीक है, इनका सीटिंग अरेंजमेंट कराने को बिठाना है, कितने तरीके से हम इनको बिठा सकते हैं? कंडीशन क्या है? नो 2 गर्ल्स मे सिट टूगेदर। कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेगी, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेगी। एक साथ बैठेगी तो वो बातें ज्यादा करेंगी, डिस्टर्ब करेगी सभी को। तो कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, ऐसा हमें बताना है। ठीक है, जो भी गर्ल्स स्टूडेंट सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं गर्ल्स के लिए कह रहा हूं कि बातें ज्यादा करती है, एक मजाक के तौर पे कहा है तो माफ करना। आप कभी आप सब सोचे कि सर गर्ल्स के ऊपर क्यों कह रहे हैं। 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, इनको इनकी सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे कराना है कि नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी 2 लड़की एक साथ ना बैठे। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जिन पे कंडीशन नहीं है पहले उनको अरेंज करो। कंडीशन किस पे है? कंडीशन गर्ल्स पे है। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, 2 लड़कियां, कोई भी 2 लड़की एक साथ ना बैठे। तो कंडीशन किस पे नहीं है? बॉयज पे कोई कंडीशन नहीं है। तो जिस पे कंडीशन नहीं है पहले उनको अरेंज करेंगे। कंडीशन किस पे नहीं है? बॉयज पे नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे? हम बॉयज का सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। 5 बॉयज का सीटिंग अरेंजमेंट कराने का तरीका क्या होगा? बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 एंड बॉय 5। ये 5 लड़के हैं, इन 5 लड़कों का हमने सीटिंग अरेंजमेंट करा दिया। रिक्वायर्ड वेज, अब मैं यहां नीचे लिख रहा हूं रिक्वायर्ड वेज अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या होगा? ये 5 लड़के, इन 5 लड़के को अगर हम ऐसे 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 बैठा दे, 5 जगह में 5 लड़के एडजस्ट हो गए। 5p5, 5 जगह में ये 5 लड़के एडजस्ट हो गए, क्योंकि इन पे कोई कंडीशन नहीं थी।
कंडीशन किस पे है? गर्ल्स पे है। कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो अब देखो गर्ल्स को बिठाने के लिए यहां पर सीटिंग अरेंजमेंट कितने हैं? यहां हो सकती है गर्ल, ठीक है, यहां 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 यहां। आई मीन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये 6 जगह बन गई है। इन 6 जगह में से किन्हीं भी 3 जगह पर, इन 6 जगह में से किन्हीं भी 3 जगह पर ये गर्ल्स बैठ जाएं, गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी। आपकी वो 3 गर्ल्स यहां अरेंज हो सकती है, वो 3 गर्ल्स यहां बैठ गए, बॉयज ऐसे बैठ जाएंगे, या फिर वो 3 गर्ल्स ऐसे हो सकती है, या वो 3 गर्ल्स यहां 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 हो सकती है, या फिर वो 3 गर्ल्स एक यहां एक यहां एक यहां ऐसे बैठ सकती है, या फिर एक यहां और एक बिल्कुल लास्ट में ऐसे हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 जगह बन गई है। इन 6 जगह में से किन्हीं भी 3 जगह को ये गर्ल्स फिलअप कर सकती है। 5 लड़कों को बिठा, जिस पे कंडीशन नहीं है पहले उनको अरेंज करो, फिर जिस पे कंडीशन है उसके लिए देखो कितनी जगह बचती है और कितने को अरेंज करना है। सोल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 120 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 120 मल्टीप्लाई 120 14400। इतने तरीके हैं इन 5 बॉयज 3 गर्ल्स का सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए। व्हेन नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, जब कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट आप और करके देखिए, बिल्कुल इसके जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, जो अपने आप में क्या इस पूरे एक्सरसाइज में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तब तक आप ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 में जो स्टेटमेंट है, 10 की स्टेटमेंट देखिए आप। इन हाउ मेनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज्ड सो दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। क्वेश्चन है कि हमारे पास 9 एग्जामिनेशन पेपर्स हैं, 9 एग्जामिनेशन पेपर्स हैं। इन 9 एग्जामिनेशन पेपर्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट, व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम्स टुगेदर, नेवर कम्स टुगेदर। जब बेस्ट और वर्स्ट एक साथ कभी भी ना आए। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझें कि आपके एग्जाम चल रहे हैं और आपके 9 सब्जेक्ट आपके पास, 9 सब्जेक्ट्स का आपको एग्जाम देने हैं। और जब डेट शीट बनाई जा रही है तो यह दिमाग में रखा जा रहा है कि जो सबसे टफ है और जो सबसे इजी है वो एक साथ ना हो, आई मीन बैक टू बैक ना हो। जैसे आपके पास लेट अस सपोज 9 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एसएसटी, राइट, एसकेटी, संस्कृत, ठीक है, कितने हो गए 3 3 6 7, और 2 सब्जेक्ट हम और लेते हैं, इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है, ठीक है। चलिए एसएसटी तो हमने लिख दिया था, कोई एक और सब्जेक्ट लेते हैं, म्यूजिक है आपके पास या हिंदी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एग्जाम आपको देने हैं, 9 आपको सब्जेक्ट्स हैं, इन सब का एग्जाम देना है। डेट शीट ऐसे बनाई जाएगी कि बेस्ट और वर्स्ट को एक साथ नहीं लिया जाएगा, आई मीन बैक टू बैक नहीं लिया जाएगा। लेट अस सपोज आपके लिए बेस्ट है मैथमेटिक्स, बात मैथमेटिक्स की ही कर लेते हैं, इसी को बेस्ट कहते हैं अगर मैथमेटिक्स की क्लास हम ले रहे हैं तो। ये आपके लिए बेस्ट है
और वर्स्ट तो खैर हालांकि कोई सा भी नहीं है, मैं बेस्ट और वर्स्ट से टफ इजी बना लेता हूं। चलिए, आपके लिए मैथमेटिक्स हो गया इजी, और टफ कौन सा सब्जेक्ट का है? कौन सा सब्जेक्ट का है टफ? किसी को भी कह लें, बायोलॉजी हो गया टफ, क्योंकि आप सब बायोलॉजी नहीं पढ़ते इसलिए मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये आपके लिए क्या है? बेस्ट है, ये आपके लिए वर्स्ट है। इजी और टफ से आप समझे, ये आपके लिए क्या है? थोड़ा सा इजी है, और ये थोड़ा सा टफ है। अब जब डेट शीट बनाई जाएगी तो क्या होगा? इसको और इसको बैक टू बैक नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए इसका एग्जाम 27 को है, 27 के बाद नेक्स्ट एग्जाम 29 को है, तो 27 के बाद जब नेक्स्ट एग्जाम 29 को है तो 29 को बायो का नहीं होगा, इसके अलावा कोई और होगा। या मान लीजिए पहले 27 को पहले बायो का हो गया, तो बायो के बाद 29 को मैथमेटिक्स का पेपर नहीं होगा, बाकी किसी और का होगा। इन दोनों में से जो भी पहले आ गया, चाहे मैथमेटिक्स आए चाहे बायो आए, उसके तुरंत बाद इनसे कनेक्ट पेयर नहीं होगा। मैथ के बाद बायो नहीं होगा, बायो के बाद मैथ नहीं होगा, क्योंकि ये एक साथ नहीं आने चाहिए। जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा आए कि ये एक साथ नहीं आने चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको इनके अगेंस्ट जाना है। आप इनका एक साथ आने का निकालेंगे, आप इनका एक साथ आने का निकालेंगे और फिर उसको टोटल अरेंजमेंट में से माइनस करेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ 9 एग्जामिनेशन पेपर्स। टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ 9 एग्जामिनेशन पेपर्स। अगर मुझे 9 एग्जामिनेशन पेपर्स को अरेंज करना हो तो 9 एग्जामिनेशन पेपर्स के 9 डेट्स फिक्स होंगी। इस डेट को ये, इस डेट को, इस डेट को ये, तो उनका अरेंजमेंट कितना होगा? 9p9। कितना? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, वो 1 ही रहेगा। तो इन 9 एग्जामिनेशन पेपर्स को अरेंज करने के लिए जो टोटल अरेंजमेंट्स है वो रहेगा 9 फैक्टोरियल। अब अपने को क्या करना है? हम इनको एक साथ लेने का बना रहे हैं। एक साथ, जब भी कभी ये कहे कि एक साथ नहीं आना चाहिए, तो आपको क्या करना है? एक साथ आने का निकालना है और उसको इस टोटल अरेंजमेंट में से माइनस करेंगे, वो एक साथ नहीं आने का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट, व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट comes together, then arrangements. When best and worst comes together, then arrangements. हमने मान लिया कि ये ऐसे डिसाइड हुए कि ये बैक टू बैक आएंगे, मतलब मैथमेटिक्स के बाद बायोलॉजी आएगा, बायोलॉजी के बाद मैथमेटिक्स आएगा, मतलब फिक्स हो गया कि इनको बैक टू बैक लेना है। हम इसको एक साथ लेने का निकाल रहे हैं। तो देखिए इनका अरेंजमेंट क्या होगा। जब किसी एक को फिक्स कर दिया गया, इस बात को ध्यान से समझना, 27 जैसे ये देखिए, चलिए आप ऐसे समझिए 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 डेट्स फिक्स हो गई थी जिनको एग्जाम लेना है। लेट अस सपोज 14 डेट को, इस डेट को मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ। अगर इस डेट को मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ तो अगली जो 16 डेट है वो फिक्स हो गई ना। इस 16 डेट को तो फिक्स हो गया ना कि मैथमेटिक्स के बाद अब बायोलॉजी का लिया जाएगा। या अगर यहां बायोलॉजी का एग्जाम हो गया तो अगली डेट फिक्स होगी ना कि ये मैथमेटिक्स का लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें कितने पेपर एडजस्ट करने हैं। जब ये दोनों, जब इस एक डेट के साथ अगली डेट फिक्स है तो अरेंजमेंट कितने एग्जाम का हुआ, कितनी डेट्स का हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 डेट्स को फिक्स करना है ना, इन 7 डेट्स को फिक्स करना है कि कौन कौन सा एग्जाम होगा, और इन दोनों में से इन दोनों को नहीं, किसी एक को। अगर 14 को फिक्स कर दिया तो 16 तो इस 14 के बिहाफ पे फिक्स हो जाएगा कि 16 को कौन सा एग्जाम होगा। अगर 14 को फिक्स कर दिया मैथमेटिक्स या बायो में से, तो इसके बाद 16 तो फिक्स है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे अगर हम ये कहें कि हमारे अपनी क्लास में 39 स्टूडेंट्स है, या समझ लीजिए 38 स्टूडेंट्स है, 38 स्टूडेंट्स है टोटल, और हमें पता चला हम इस क्लास में 40 की स्ट्रेंथ रखना चाह रहे हैं, और हमें पता चला कि एक स्टूडेंट ऐसा है कि अगर उसका एडमिशन करेंगे तो उसके बुआ जी का लड़का भी उसी क्लास में आएगा, उसके बुआ जी का लड़का भी उसके घर आया हुआ है, वो भी उसके साथ पढ़ रहा है, और जिस क्लास में वो बच्चा जाएगा उसी क्लास में उसका बुआ जी का लड़का भी उसी सेक्शन में पढ़ेगा। तो अगर हम उन दोनों में से किसी एक बच्चे को उस सेक्शन में ले आए तो दूसरा भी उनके साथ आएगा ना। अगर किसी भी बच्चे का एडमिशन उस क्लास में हो गया दोनों में से, तो दूसरा तो उसके साथ कनेक्ट होगा ना। यही बात है। तो हमें अरेंज किसको करना है? किसी एक को। इन दोनों में से मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से किसी एक को अरेंज करना है। दूसरी डेट पे वो अपने आप फिक्स होगा, क्योंकि हम इनको एक साथ लेने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो जब हम इन दोनों को एक साथ लेने का अरेंजमेंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 डेट्स फिक्स करनी है कि कब इंग्लिश का एग्जाम कराएंगे, कब फिजिक्स का, कब एसएसटी, कब एसकेटी, कब इको, कब हिंदी, ऐसे अरेंज करेंगे। इन दोनों में से किसी एक डेट को फिक्स करना है मुझे। 14 को फिक्स करना है ना, ये तो अपने आप ही ऑलरेडी इसके साथ फिक्स होगी ना कि इस पे कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो ये कितने हो गए? 8 फैक्टोरियल, 8p8, क्योंकि 7 तो ये और इन दोनों में से सिर्फ 14, तो 8 हो गए ना। ये 8 को अरेंज करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसको अरेंज करने पर अगला तो इसके बाद वही एग्जाम होना है। मल्टीप्लाई बाई, अब इसका मल्टीप्लाई और होगा किससे? 2 फैक्टोरियल से। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों ये जो 14 डेट है, 14 डेट को या तो बायो का हो सकता है या मैथमेटिक्स का। 14 को या तो हम बेस्ट का पेपर ले सकते हैं या फिर वर्स्ट का। तो बेस्ट है तो ये 16 को वर्स्ट हो जाएगा, अगर ये वर्स्ट है तो 16 को बेस्ट हो जाएगा। तो ये 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं ये डेट। और अगली डेट के तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इस डेट के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसके साथ ये कनेक्ट है। सो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और होगा, क्योंकि ये दोनों बेस्ट वर्स्ट एक तरीका या फिर वर्स्ट बेस्ट दूसरा तरीका। ये अरेंजमेंट हुए जब ये एक साथ आए। हमें क्या निकालना है? एक साथ ना आए, रिक्वायर्ड वेज। हमें वो तरीके निकालने हैं जब बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर, जब ये एक साथ ना आए। तो आप क्या करेंगे? टोटल अरेंजमेंट में से, टोटल अरेंजमेंट कितना था? 9 फैक्टोरियल, इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या? एक साथ आने का। तो 2 into 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 8 फैक्टोरियल, और इसको हम 9 into 8 फैक्टोरियल माइनस 2 into 8 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। इस कंप्लीट से 8 फैक्टोरियल कॉमन, 9 minus 2, 9 minus 2 हो गया 7। सो 8 फैक्टोरियल हो गया 40320, 40320 मल्टीप्लाई बाई 7, यह आएगा 0 4 22 एंड 28। इतना अरेंजमेंट आएगा जब वो बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम्स टुगेदर। 28 22 40 अच्छे से समझिए। अभी भी अगर इसको लेकर के कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझसे वो डाउट शेयर करें, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है, आप करके देखें। क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16 17 18 19, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो भी मैंने अब 13 से लेकर के 12 से लेकर के 19 तक बोले हैं। इनमें कोई एक वर्ड दिया गया होगा और वर्ड को लेकर के कुछ अलग अलग क्वेश्चनिंग आपसे की जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 से लेकर के 19 तक, और इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स भी है वर्ड प्रॉब्लम को लेकर के। तो ये क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा।
ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड वाले, अब देखना इन सब क्वेश्चन में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं और उस वर्ड को लेकर के फिर उस पर क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं इन वर्ड्स वाले क्वेश्चन में, तब तक आप ये 11th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन ये दोनों अच्छे से कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में वर्ड है दिल्ली, एक वर्ड दिया गया दिल्ली, और हमसे इसमें क्वेश्चनिंग ये हो रही है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली बी अरेंज्ड सो दैट द लेटर्स ई एंड आई ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेज, कि इस दिल्ली में जितने भी लेटर्स हैं डी ई एल एच आई, इन सभी लेटर्स को लेकर के टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं व्हेन ई एंड आई ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेज, जब ये ई और आई इवन प्लेसेज पे आए, इवन प्लेस पे ऑक्यूपाई हो, कौन, ई एंड आई। आप देखिए दिल्ली को जब आप रीअरेंज करेंगे, मतलब इनके लेटर्स को आगे पीछे लिख करके जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो जब सब आप वर्ड्स बनाएंगे तो उसके लिए जो पोजीशन होगी 1 2 3 4 5, इन ये 5 है तो 5 ही जगह बनेगी इनकी आगे पीछे एडजस्ट होने के लिए। अब अगर आप देखें कि इनका प्लेस कौन कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अब कह रहे जो ई और आई है, जो ई और आई है वो इवन प्लेस पे आना चाहिए, तो इवन प्लेस तो दो बने हैं, एक तो ये है और एक ये है, सेकेंड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस। सो रिक्वायर्ड वेज ई और आई के लिए, ई और आई के लिए दो जगह हो गई है, एक तो सेकंड और एक फोर्थ, तो दो जगह में ये दोनों आ जाएंगे 2p2, ये दो जगह है और इन दो जगह में दोनों को आना है 2p2 2 फैक्टोरियल मतलब दो ही तरीके तो हो सकते हैं, ई आई या फिर आई ई। एक तरीका तो क्या हो गया, यहां ई आई यहां आई, दूसरा तरीका क्या हो गया, यहां आई यहां ई आई, तो 2p2 2 फैक्टोरियल दो ही तो तरीके गिनवाएगा ये, राइट। अब बच कितनी गई, 3 जगह बच गई है, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, और 3 ही एक कैंडिडेट बन गए, कौन कौन, डी एल एच। तो ये डी एल एच इन 3 जगह पर इंटरचेंज हो सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं, डी यहां एल यहां एच यहां, या डी यहां एच यहां एल यहां, या फिर एल यहां एच यहां डी यहां, तो अलग अलग जब ये अरेंज होंगे तो 3 जगह हैं और 3 ही एक कैंडिडेट है, 3p3 कितना आएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ये कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, सो दिस वन इज 2 दिस वन इज 6, कितना 12 वेज। तो ई और आई को अगर आप इवन प्लेस पे रखते हो तो जो टोटल इनसे वर्ड्स बनेंगे रीअरेंज करके, तो वो टोटल वर्ड्स कितने होंगे, 12 वर्ड्स बनेंगे दिल्ली के लेटर्स को लेकर के। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जो पार्ट्स दिए गए हैं इनमें आपको ऑलमोस्ट बहुत से ये वर्ड प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। एक वर्ड है कंबाइन, इस कंबाइन वर्ड में जो लेटर्स है COMBINE, इनको लेकर के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि इनको लेकर के टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे। कंबाइन वर्ड में जो लेटर्स हैं इन सब लेटर्स को लेकर के टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल क्योंकि 7 है, 7 ही जगह पर ये एडजस्ट होंगे, 7p7 कितना 7 फैक्टोरियल। टोटल इनसे इतने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। और आप 7 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5040 ये 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई, राइट। अब देखिए, अब फर्स्ट पार्ट में क्या कंडीशन है कि ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे, वोवल्स ऑलवेज रिमेन टुगेदर, इनसे कितने ऐसे वर्ड्स बनाए जाएंगे जब वोवल्स एक साथ आए। टुगेदर का मतलब है बैक टू बैक। अगर एक वोवल आ गया, वोवल कितने 3 OIE, अगर एक वोवल आ गया तो उसके बाद दोनों वोवल्स एडजस्ट होंगे, मतलब तीनों वोवल्स बैक टू बैक आएंगे। वोवल्स ऑलवेज रिमेन टुगेदर,
बिल्कुल ठीक अभी जो हमने 10th क्वेश्चन किया था बेस्ट एंड वर्स्ट एग्जाम वाला, बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वोवल्स एक साथ आए, तो इसका मतलब अगर एक वोवल आ गया तो उसके बाद जो दो वोवल्स आएंगे उनकी तो एडजस्ट होने के ऑप्शन ही खत्म हो गए। बात समझ में आ रही है? तो वोवल्स कितने हैं? ओ आई ई, इनको हम एक साथ लिख लेंगे, ये एक साथ एडजस्ट होंगे। एक अगर वोवल आ गया तो दोनों एक साथ आएंगे, बाकी दो उसके साथ साथ आएंगे, उनका चेंज होने का ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब ये एक साथ आएंगे ओ आई ई, हम इसको एक काउंट करेंगे ओ आई ई, राइट? मतलब सारे वोवल्स एक साथ आए, ये एक केस है। बाकी जो बच गए कितना? सी एम बी एन, ये रह गए। वोवल्स एक साथ आने का मतलब यह है कि इन तीनों में से अगर कोई भी एक वोवल स्टार्टिंग में आ गया तो बाकी दो के ऑप्शन खत्म है। अब देखिए इसको आप एक काउंट करें, वोवल एक साथ आने का मतलब ये हुआ बैक टू बैक आएंगे, इसको आप एक केस काउंट करें तो यहां पर जो रिक्वायर्ड वेज बनेंगे ये एक काउंट हो गया। 1 2 3 4 5, कितने तरीके से? 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल, इनका अरेंजमेंट हो गया 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल। लेकिन अब आपके बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ओ आई ई क्यों लिया? ये ई आई ओ भी हो सकता था, ये ओ ई आई भी हो सकता था। I mean, ये भी तो अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं। वोवल एक साथ आने का मतलब ये थोड़ा कि यही आएगा, ये भी तो, ये जो तीन वोवल्स हैं ये भी तो आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं। तो ये तो हो गए 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि चार तो ये काउंट हो गए और इन तीनों में से कोई एक वोवल काउंट होगा, वो पांचवा है। बाकी दो के लिए ऑप्शन खत्म है क्योंकि बाकी दो तो इसके पीछे लग जाएंगे। जो वोवल आ गया ना पांचवें नंबर पे जिसको हम कह रहे हैं उसके पीछे दोनों वोवल लगेंगे। लेकिन हां, वो तीन वोवल जब आगे पीछे लगेंगे तो उनका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल होगा। जब ये तीन वोवल्स आगे पीछे लगेंगे तो इनका अरेंजमेंट कितना होगा? 3 फैक्टोरियल। अगर हम इसको सोल्व करें तो कितना आएगा? 120 मल्टीप्लाई 6 720, इनका अरेंजमेंट आ जाएगा 720। ठीक है, थोड़ी सी लाइट में प्रॉब्लम आ गई है, अंधेरा सा होगा अभी, तो आप देखिए समझ में आएगा अच्छे से। आप आवाज को सुनते रहें और इसको बस ध्यान से देखते रहें, आप समझिए अच्छे से। सेकेंड पार्ट में आप देखें, नो टू वोवल्स आर टुगेदर। यहां इसमें और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। यहां तो क्वेश्चन था कि सारे वोवल्स एक साथ आए, यहां कह रहे हैं नो टू वोवल्स आर टुगेदर, कोई भी दो वोवल एक साथ ना आए, कोई भी दो वोवल एक साथ ना आए। इसका मतलब क्या हुआ? ये बिल्कुल ठीक उसकी तरह क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने बॉयज और गर्ल्स का क्वेश्चन किया था, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी दो लड़कियां एक साथ ना बैठे, बिल्कुल उसी की तरह एक क्वेश्चन हो गया। तो जिस पे कंडीशन नहीं है पहले आप उनको बिठा दें, उनको एडजस्ट कर दें। तो कंडीशन किस पे है? वोवल्स पे। तो कॉन्सोनेंट्स पे कंडीशन नहीं है ना। कॉन्सोनेंट कौन कौन है? सी एम बी एन। तो जिन पे कंडीशन नहीं है पहले आप उनको अरेंज कर दें। तो कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है। ये 4 कॉन्सोनेंट 1 2 3 4, इन 4 कॉन्सोनेंट्स को मैंने अरेंज किया रिक्वायर्ड वेज। ये 4 कॉन्सोनेंट 4p4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो गए। ठीक है, कंडीशन किस पे है? कंडीशन वोवल्स पे है। नो टू वोवल्स आर टुगेदर, कोई भी दो वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए। तो वोवल्स के लिए देखिए जगह क्या क्या है। वोवल्स के लिए जगह एक ये है, एक ये जगह है, एक ये जगह है, एक ये जगह है, एक ये जगह है। तो वोवल्स के लिए जगह 1 2 3 4 5, वोवल्स के लिए जगह 5 है और इन 5 जगह में 3 वोवल्स को अरेंज करना है। वोवल्स कितने हैं? 3,
OIE, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5P3। समझे आप? बिल्कुल वही गर्ल्स और बॉयज के जैसा क्वेश्चन, जिस पे कंडीशन नहीं है पहले उनको अरेंज किया। स्टार से मैं कॉन्सोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये जो हैशटैग लगाया है इससे मैं वोवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये सिंबल मैंने दे दिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसा ना समझे कि ये स्टार और हैशटैग ही क्यों, ये सिंबल है सिर्फ। तो कितना आएगा ये 24 मल्टीप्लाई, ये आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 3 2 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, ये आ गया 60। सो 1440। इतने तरीके हो गए, इतने अरेंजमेंट्स हो गए कि हम क्या करें, वोवल्स और कोई भी दो वोवल्स को एक साथ ना लिखें। नो टू वोवल्स आर टुगेदर, कोई भी दो वोवल एक साथ नहीं आएंगे। और अगर हम बात करें थर्ड पार्ट पे, तो इसके थर्ड पार्ट में कितना है, वोवल्स में ऑक्यूपाई ओड प्लेसेज, वोवल्स हमेशा ओड प्लेस पे आए। ये अभी दिल्ली वाला क्वेश्चन हो गया, ओड प्लेस पे आए तो जगह कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो जगह देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। वोवल्स हमेशा ओड प्लेस पे आए, तो ओड प्लेस कौन कौन सा है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड वेज होंगे, जो अरेंजमेंट्स होंगे, 4 जगह हैं, 1 2 3 4, 4 जगह है ना। इन 4 जगह में 3 वोवल्स को भरे जाना है, क्योंकि वोवल्स ही आएंगे ओड प्लेसेज पे। वोवल्स कितने हैं, 3, जगह कितनी है, 4। तो इन 4 में से कोई 3 वोवल्स 4P3 इतने तरीके से अरेंज हो जाएंगे। 4 जगह में कोई 3 वोवल्स आएंगे ना, 4 जगह में 3 वोवल्स कितने तरीके से भरे जाएंगे, 4P3। अब कितनी जगह और रह गई, बच्चे सोच रहे होंगे कि 1 2 3 जगह रह गई। जगह बच्चे अभी 4 और रह गई है, क्योंकि 4 जगह में सिर्फ 3 जगह भरी गई है। जगह ये 4 थी, लेकिन 4 जगह में से 3 जगह आकर के वोवल्स ने 3 जगह भर ली है। तो इन 4 में से 1 जगह अभी भी बाकी है, और 3 जगह ये बाकी है। तो जगह कितनी बाकी है अभी, 4। और इन 4 जगह में अब कॉन्सोनेंट रह गए 1 2 3 4। तो उन 4 जगह में वो बाकी चारों जो रह गए वो सब भरे जाएंगे। कंडीशन किस पे थी कि वोवल्स ओड प्लेसेस पे आने चाहिए, तो वोवल्स तो ओड प्लेस पे आ गए। अब अगर एक ओड प्लेस रह गया तो इसमें यह थोड़ी ना कि कोई रिपीट होगा। अगर एक ओड प्लेस रह गया तो उसमें कॉन्सोनेंट आएगा, और 3 जगह और भी है, तो 4 जगह हो गई कॉन्सोनेंट के लिए, 4P4। सोल्व कर लीजिए, ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये तो 4 फैक्टोरियल है ही, 24 इंटू 24, ये आएगा 576। इतने वर्ड्स टोटल बनाए जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं इसमें और बना देता हूं अपनी तरफ से। अगर ये कहता नो वोवल्स कम्स टूगेदर, कोई भी वोवल एक साथ ना आए, एक भी वोवल एक साथ ना आए, तो आप क्या करते, आपने वोवल एक साथ आने का निकाला था ना, वोवल एक साथ आए तो ये 720 बने थे ना, इसको टोटल में से माइनस कर देना। ठीक वैसा ही जो एग्जामिनेशन पेपर में किया था कि बेस्ट और वर्स्ट एक साथ कभी भी ना आए। तो मैं कह रहा हूं कि सभी वोवल्स एक साथ ना आए, तो एक साथ आने का निकाल लिया, टोटल में से माइनस कर दो, वो एक साथ ना आने का आ जाता। अगर कहे कि नो टू वोवल्स, कोई भी दो एक साथ ना आए, तो कोई भी दो एक साथ ना आए तो ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। जिस पे कंडीशन नहीं है पहले उनको फिक्स करो, फिर उनके बीच में देखो कितनी जगह पे एडजस्ट होंगे। तो आप नो टू वोवल्स और ऑल नो वोवल्स कम टुगेदर, इन दोनों में डिफरेंस समझें, इन दोनों का तरीका समझें कि ये कैसे कैसे सोल्व होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, ताकि आप फिर ये वर्ड्स वाले क्वेश्चन सारे करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 17 और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से समझे, यहां से एक बात और आपको क्लियर होगी, अच्छे से आपको पकड़ में आ जाएंगे ये वर्ड्स प्रॉब्लम। एक वर्ड है पेंसिल,
कहता है इनके लेटर्स को लेकर के कितने वर्ड बनेंगे कब, जब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, जब एन हमेशा ई से नेक्स्ट आए, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन हमेशा ई से नेक्स्ट आए, आई मीन ई और एन फिक्स हो गए हैं, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन हमेशा ई से नेक्स्ट पे आए, तो एन की जो फ्रीडम है वो तो खत्म ही हो गई, जैसे ई आएगा ई के बाद एन को आना होगा, एन के तो ऑप्शन ही खत्म हो गए, और बाकी कौन, पी सी आई एल, तो कितने अरेंजमेंट हो गए, ये पूरा 1 काउंट होगा क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटी सिर्फ ई की काउंट होगी, एन तो इसके बाद में आना ही होगा, एन की तो पॉसिबिलिटी खत्म, ऑप्शन सी खत्म, 1 2 3 4 और एक ही 5, कितना अरेंजमेंट होगा इसका, रिक्वायर्ड वेज कितना 5p5 5 फैक्टोरियल 120। और अगर हम इसके सेकंड पार्ट पे बात करें n एंड e ऑलवेज टुगेदर, कि n और e हमेशा एक साथ आए, तो n और e एक साथ कर दिए, और p c i l, अब बिल्कुल n और e जब एक साथ आएंगे तो ये एक काउंट होगा, 2 3 4 5, रिक्वायर्ड वेज कितने होंगे 5 फैक्टोरियल, लेकिन इसको अब हम मल्टीप्लाई और करेंगे 2 फैक्टोरियल से, क्यों, क्योंकि n और e ये नहीं कहा कि कौन पीछे कौन बाद में, n और e एक साथ आने चाहिए, तो ये n e हो सकता है या फिर ये e n हो सकता है, तो ये दोनों 2 फैक्टोरियल तरीके से आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं ना, ठीक वॉवल्स की तरह जो कंबाइन में किया था हमने, ठीक है, उस एग्जामिनेशन पेपर की तरह बेस्ट वर्स्ट हो सकता है या वर्स्ट बेस्ट हो सकता है। अब प्लीज कंफ्यूज ना हो इन क्वेश्चंस को लेकर के, बहुत अच्छे से समझें, एक एक बात को ध्यान से सुने, जब भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे सीधे सीधे फोन करके मैसेज करके पूछें। सो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि अब एक साथ आने की कंडीशन है, यहां क्या था कि यहां ये आगे पीछे आए, एग्जैक्ट बता दिया n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, तो यहां 120 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 240। और अगर ये कहता इस क्वेश्चन में ही कि n एंड e नेवर कम टूगेदर, नेवर कम्स टूगेदर, एक साथ ना आए, तो हम एक साथ आने का निकाल लेते 240 और इसकी टोटल अरेंजमेंट में से माइनस कर देते, इसकी टोटल अरेंजमेंट कितनी होती 6 फैक्टोरियल, 6 है ये 726 फैक्टोरियल, उसमें से ये एक साथ आने का माइनस कर देते, एक साथ आने का माइनस कर देते तो वो एक साथ न आने का हो जाता। आई होप आपको ये वर्ड्स वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आप इस लेक्चर को बस यहीं पे फिनिश करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 तक, क्वेश्चन नंबर 18 तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। लास्ट के पोर्शन में कुछ डार्क डार्क सा दिख रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी कोशिश करना आप इसको अच्छे से समझ लें, तब भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आए कि बीच में किसी भी क्वेश्चन में, तो आप जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।